नमो नमः महोदय जी। प्रणमामि प्रणमामि। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निर्दलनं समुद्रतरलं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम हेतद्धि रामायणम। रामायण की कहानी इतनी ही है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो आदौ राम तपोवन आदि गमनम, तो वहाँ मुख्य जो है तपोवन आदि गमन मुख्य हो जाता है। उसके पहले वाली लीला शादी ब्याह को मुख्य नहीं मानते हैं, तो राम के जीवन को वहां से मुख्य मानना शुरू किए हैं। तो चलते हैं अब मूल रामायण कक्षा में प्रयुक्त जो संधियां हैं उसके बारे में। मौखिक रूप से एक दो चीजें कह दूं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? कौन कौन संधि हम लोग पढ़ चुके हैं अभी? कौन बताएंगे? प्रणाम प्रणाम। चिंटू जी बताइए, कौन कौन संधि हम लोग पढ़ चुके हैं? दो संधि पढ़ चुके हैं। कौन कौन? गुण दीर्घ संधि और गुण गुण संधि। मनीषा ये बताइए, दीर्घ संधि किन किन वर्णों के बीच में होता है? गुरुजी, अ और अ मिलके भी आ बन जाता है, और अ और आ मिलके भी आ बन जाता है। और आ मिलके भी आ बन जाता है। वो तो हो गया। और बताइए। ई वाला भी है। दो ह्रस्व वाला मिल करके एक दीर्घ का निर्माण कर देता है। जैसे अ और अ मिलता है तो आ बन जाता है, और छोटी ई और छोटी ई मिलता है तो ई बन जाता है, और बड़ी ई छोटी ऊ और छोटी ऊ मिलता है तो बड़ी ऊ बन जाता है। ठीक। और बाकी का आप बताइए। नहीं, भूल गए आप लोग, अभ्यास नहीं किए। इसीलिए एक दिन ब्रेक लेते हैं कि एक बार अभ्यास कर लें। और यह जरूरी है कि जितना पढ़ा जाए वो याद हो जाए। याद ना हो तो पढ़ने से क्या फायदा। इसको शॉर्ट में ऐसा कहते हैं, अक से सवर्ण अच बाद में हो तो। अका सवर्णी दीर्घ कोई लिख रहे हैं तो अक से सवर्ण अच। अब अक आपके समझ में नहीं आएगा यदि आप संस्कृत न पढ़े हो पहले। अक का अर्थ होता है अ, ई, उ, री, री। इतने वर्ण के बाद ठीक वैसा ही वर्ण बाद में हो तो सवर्ण का अर्थ होता है उसी के जात बिरादर वाला। कैसे जात बिरादर वाला होगा? क्योंकि उसका उच्चारण स्थान वही होना चाहिए। यदि अ का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से बोलते हैं, तो ई का तालु है, तो वो उसके समान नहीं है। सवर्ण उसका नहीं है ई, उ भी सवर्ण नहीं है, तो अ का सवर्ण अ ही है। ये यदि याद आपको हो गया तो आप जल्दी से इसको समझ लेंगे। किन किन वर्णों के बाद कौन कौन वर्ण हो? अ, ई, उ, री और री। तो आपको जरूरत केवल री तक ही है, री की जरूरत नहीं होती है, उसका सवर्ण दीर्घ होता भी नहीं। ये अ, ई, उ, री, इसके बाद यदि अ, ई, उ, री इतने वर्ण होते हैं तो उसको दीर्घ हो जाता है, माने वह मोटा भाई बन जाता है। अ हो जाता है आ, और अ, ई, उ, री कहने से आ, ई, उ, री इसका भी बोध होता है। ह्रस्व कहने से दीर्घ का भी बोध होता है। अ जो होते हैं संस्कृत में 18 तरह के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये उसके भेद होते हैं। तो अ जब कह दिया तो उसके सभी
जितने फॉर्मेट हैं उन सब का उसी से ज्ञान हो जाना चाहिए। तो ओहो या आहो, उसके बाद ओहो या आहो, ठीक यही स्थिति ई की है, ऊ की है। पहले हो या बाद में हो, कोई भी पहले हो जाए, आ हो पहले या बाद में आ हो या बाद में ओ हो, सारी स्थितियां होने पर भी वहां पर होगा तो दीर्घ ही होगा, आ ही आएगा, ये बताया था। इस फार्मूले को याद रखिए और संस्कृत में यह याद रखिए कि मूल जो स्वर है, ध्वनि है, वह अ ही है, ई ही है, ऊ ही है। इसके लिए एक माहेश्वर सूत्र आता है संस्कृत में, वहां सारे वर्णों का, उसको वर्ण समामनाय कहते हैं, वर्णों की गिनती हुई है। ओई उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण, ऐसे करके है। और कहा जाता है कि जो सुबह उठ करके इस सूत्र का पाठ करते हैं, महेश्वर भगवान शिव उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। ये भगवान शिव के डमरू से निकले हुए सूत्र हैं। तो हम लोग जब भी व्याकरण पढ़ने वाले होते हैं तो शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो इसी सूत्र का हम लोग पाठ करते हैं। और आपके सामने भी मैं इसीलिए पाठ नहीं किया हूँ आज, अब आगे जो कक्षा में आएंगे तो मैं इसी सूत्र को पढ़ा करूंगा। ओई उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण, ठीक, तो आपको याद भी हो जाएगा और हमको पुण्य भी मिल जाएगा, आपको भी पुण्य मिलेगा। तो स्वर वर्ण लिखा है वो पढ़ना है आपको? नहीं नहीं, ये सूत्र हैं 14। अच्छा, तो हाँ, दीजिए आप। धीरे धीरे डोज बढ़ रहा है ना आप लोगों का। जी गुरुदेव, ग्रुप में डाल दीजिएगा कृपया करके। डाल दूंगा। कल जो झांकी में निकलवाया था उसका जो जी थीम था, उसमें एक थीम ये भी था जी कि जितनी भारतीय भाषाएं या विश्व की भाषाएं, वो सभी जी संस्कृत उसकी जननी है, माँ है, यहीं से जी पैदा हुआ है। जी और ये आया कहाँ से, ये भाषा आई कहाँ से, उसी को दिखाया था कि भगवान शिव जो है उनके डमरू से आया है। एक श्लोक है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। जी नंदिकेश्वर की काशिका में ये श्लोक आया है। जी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे ऋषि तपस्यारत थे। सनकादि ऋषि तपस्या कर रहे थे अपनी अपनी इच्छा को लेके। आज भी लाखों लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे ही हैं। जी वैसे ही उस समय लाखों ऋषि शिव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनसे वरदान पाने के लिए तपस्या में रत थे। जी वहां पर एक पाणिनि ऋषि भी रहे होंगे। भगवान शिव आए और अपना डमरू बजाए। कितने बार? नव पंच बार। 9 बार बजाए और फिर 5 बार बजाए। उससे क्या हुआ कि जिनको जो वरदान चाहिए था वही शब्द उनको उससे सुनाई पड़ गया, या भगवान शिव जो कहना चाहते थे वही उनको मिल गया। तो हमारे जो पाणिनि ऋषि थे वो व्याकरण के बारे में ज्ञान चाहते थे, शब्द शास्त्र पर ज्ञान चाहते थे। तो जब डमरू बजाए तो उनको वही ज्ञान मिल गया। ओई उण रील रिप एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, ये शिव सूत्र जाल कहलाता है, शिव सूत्र मिल गया उनको। तो अक्षर समामनाय भी इसको कहते हैं। इसमें सारे अक्षर पाए जाते हैं, वर्ण पाए जाते हैं, और यहीं से व्याकरण शास्त्र शुरू हुआ, यहीं से सब कुछ आगे बढ़ गया। तो ये सभी भाषाएं यहीं से निकलती है और यहाँ से निकल करके विभिन्न रूपों में बदल जाती है। कि गुरुदेव सूत्र का एक बार पुनः नाम बताएंगे क्या? माहेश्वर सूत्र लिख लीजिए। माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र नेट पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। अच्छा, क्या हम थोड़ा बताइए क्या था वो? ओ ई उण, ओ
अणो अणो बाद में लिखते हैं, अणो में हल लगा देते हैं। ओ दे दूंगा, वहां दे दूंगा, मिल जाएगा आपको। अरे मिल गया, गूगल पे मिल गया। मिल गया ना, बहुत फेमस है, हाँ। इसी से तो सब अ कुछ ई निकला। उ ऋण। हाँ, तो उ और ण को एक साथ बोलते हैं उण। ऊण। अच्छा, अ ई ऊण र ल क पता नहीं क्या क्या लिखा नहीं, है, रील 14 रिक ठो। है। इसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है। इसको बोल इसको दूंगा, इसको बोल ग्रुप दूंगा उच्चारण सहित, जी गुरुदेव, और इसको ग्रुप में डाल देना आज। बोल करके ग्रुप में डाल देंगे। तो इसमें जी जो ग्रुप। अंतिम में जो और व्यंजन वर्ण, जिसमें हल वर्ण लगा है, व्यंजन वर्ण है, उसमें हलंत लगा हुआ है, जी वो अलग प्रयोजन के लिए है। उसके पहले वाले जो वर्ण है वही वर्ण होते हैं, जी मूल वर्ण वही है। गिनती जी णों की नहीं करते हैं, क की नहीं करते हैं, हम्म, रील रिक के क का नहीं करते हैं। चलिए, वो कक्षा अलग है, जी बेसिक कक्षा वही, फंडामेंटल वही है। और यदि उसको समझ लेते हैं तो ये ज्यादा विस्तार से बताने की नहीं जरूरत होती, जो हम बताते हैं आपको बाद में कि अ हो या आ हो, शुरू में, बाद में अ हो या आ हो, तो वहां दीर्घ आ हो जाता है। उसके लिए शॉर्ट में कह देते हैं, अक से सवर्ण अच बाद में हो तो दीर्घ हो जाता है। जी गुरुदेव, ये मंत्र जो है माहेश्वर सूत्र है, जो प्रतिदिन शिव मंदिर में पढ़ा जाएगा। जब जाइए पढ़ लीजिए, जी हर हर तो इस महादेव जैसे कहते हैं वैसे ये मंदिर में कह लीजिए। अच्छा लेकिन चूंकि ये भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ है, इसका प्रभाव अधिक होता है। ये सिद्ध मंत्र है। दो प्रकार के मंत्र होते हैं। जी एक मंत्र ऐसे होते हैं जिसकी सिद्धि हमें करनी पड़ती है, और उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित होती है कि 1 लाख जप करो, इतना हवन करो, ये सारी चीज करिए, तब जाकर के ये मंत्र आपको सिद्ध होगा। जी और दूसरा चीज ये होता है कि वो मंत्र स्वतः सिद्ध होते हैं, उसको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उस जी प्रक्रिया को पालन नहीं करना है जो सिद्ध हो। जी कुछ जी मंत्र स्वतः सिद्ध होते हैं, उनमें से ये जो मंत्र है वही उनरील रे, ये स्वतः सिद्ध मंत्र है, ये फल दे देता है। जिस मनोकामना से करिए तो हो जाता है ये। इसके अच्छा, लिए नहीं व्याकरण है पढ़ने कि में आप 50,000 1 लाख पढ़ेंगे तभी मनोकामना पूरी होगी। चले अब आज मनोकामना बताइए, तो 50,000। जी, संस्कृत आ जाए बस। 50,000 बताइए। नहीं, ये तो बहुत कम संख्या है। लो। गायत्री से मंत्र जपते हैं तो लाखों करोड़ों में जपते हैं, 1.25 लाख। नमस्चरण करते हैं। चलिए, एक एक आदमी 5-5 हजार तो गायत्री मंत्र यूं ही जप करता है, और तब वाणी सिद्धि किसी को होती है, किसी कुछ होती है। तो मंत्र विज्ञान एक अलग है, मंत्र विज्ञान का खेल अलग है। भारत को जादू टोने का दोष जो कहा विदेशियों ने, तो वो वही देखा, वही उसके समझ में आया था। तो ये मैं कह रहा था कि दीर्घ संधि हम लोग पढ़ चुके हैं और गुण संधि पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि के चक्कर में इतनी चर्चा हो गई थी। अब हम चलते हैं आगे, गुण संधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर हम आपका रिवीजन करा देते हैं ताकि ये आसानी से बातें समझ में आने लगे। ये हम स्वर संधि में गुण संधि में अ और ई के बीच में ए होते हुए देखे थे। उपेतः आकुलेन्द्रियः अभिगच्छेति। खुल गया है, आप सबको दिखने लगा ये? ठीक, तो ये हम लोग देख लिए थे। और 1 मिनट, जय बेटा, ये दरवाजा सटा दो। ठीक, तो इसको अभ्यास कर लीजिएगा। आद गुणः, ये है तो ये कहता है अवर्ण से बाद में यदि स्वर वर्ण कोई भी हो तो गुण हो जाता है, लेकिन वस्तुतः व्यावहारिक रूप से हम देखते हैं तो सभी स्वर वर्ण नहीं, अ के बाद अ होगा तो आद गुण नहीं लगेगा, वहां पर अकस्वर्णे दीर्घ लगेगा।
अर्थात वहां दीर्घ होगा, गुण नहीं होगा। गुण होगा अ के बाद ई होने पर, अ के बाद उ होने पर, जैसे कि सर्वगुणोपेता में, महोरस में हम लोगों ने देखा। और अ के बाद री होने पर अ होता है और बाद में र आ जाता है, अर हो जाता है, जैसे कि वानर सभा में देखा था, सदैवर्ष गणम में देखा था। ये 3 ऐसे प्रसंग हो, अ के बाद ई हो, अ के बाद उ हो, अ के बाद री हो। अ कहते ही अ और आ दोनों समझना चाहिए। अब से हमेशा समझिएगा, अ अर्थात अ और आ, ई कहने से ई और ई। तो अ आ के बाद यदि री हो जाएगा तो अ हो जाएगा। यहां तक हम लोग पाठ पढ़ चुके थे, गुण संधि पढ़ चुके थे। ठीक, अब अभ्यास करने की जरूरत है। अब ये एक्स्ट्रा एक आ गया है। चलिए आज हम वृद्धि संधि को पढ़ते हैं। गुण हो गया, अब वृद्धि को पढ़ते हैं। अ ई उ री इतने वर्ण अ के बाद आते हैं, तो अलग अलग संधियां हम लोग पढ़ चुके हैं। अ के बाद अ आएगा तो सवर्ण दीर्घ, दीर्घ न कह के सवर्ण दीर्घ कहिए तो ज्यादा समझ में आ जाए। सवर्ण माने वैसा ही वर्ण होगा बाद में। अ के बाद ई आएगा तो गुण, अ के बाद उ आएगा तो गुण, अ के बाद री आएगा तो गुण हो जाएगा। ठीक, अब अ के बाद यदि ए आता है तो क्या होगा? अ ई उ री री ए ऐ ओ औ इतने स्वर वर्ण हैं। तो हम लोग री तक का कर लिए। री का दीर्घ नहीं होता है, इसीलिए सवर्ण दीर्घ भी उसका नहीं होगा। री का सवर्ण दीर्घ नहीं होगा और गुण भी नहीं होते हैं। अब बच गया ए से शुरू करते हैं। तो अ के बाद यदि ए आएगा तो वहां पर वृद्धि हो जाता है। और संस्कृत में हम लोग थोड़ी दिक्कत हमारे साथ क्या है, हम लोग संस्कृत में वृद्धि पुल्लिंग है, संधि शब्द पुल्लिंग है, और ये जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो ये संधि स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो कई बार मैं इसको पुल्लिंग बोल जाता हूँ अभ्यास वसात, संस्कृत का अभ्यास होने से। तो स्वर संधि होती है ऐसा हिंदी में कहते हैं, और वहां हम कहते हैं स्वर संधि भवति। तो संधि पुल्लिंग शब्द है। तो हम खास करके मेरे साथ दिक्कत क्या होती है कि मूल संस्कार संस्कृत का है और वहां के लिंग वचनों का ज्ञान होता है। हिंदी में हम थोड़े सही नहीं बोल पाते हैं लिंग को। तो संधि स्त्रीलिंग शब्द है हिंदी में, तो मैं कभी इसको स्त्रीलिंग शब्द कह करके उच्चारण कर लेता हूँ, कभी पुल्लिंग, तो इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। अब चलते हैं वृद्धि संधि के ऊपर। कश्चैक प्रिय दर्शन, ये है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था ना, इस पंक्ति को पढ़ चुके हैं हम लोग मूल रामायण में। जी पढ़ चुके हैं। कश्चैक प्रिय दर्शन, कश्च एक प्रिय दर्शन, ये शब्द आता है। दिख रहा है? कलर कर दूं? दिख रहा है। दिख रहा है, कलर करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं। कश्चैक प्रिय दर्शन, ये हम लोग पंक्ति पर हैं मूल रामायण में। उसके बाद श्लोक है आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को नसूय कहा। तो कश्च एक प्रिय दर्शन है ये। कश्च में अ है, च में अ है, और एक प्रिय दर्शन में ए है। अ और ए ये दोनों करके ऐ हो गया है। कभी ऐसी स्थिति हो, कोई बच्चे बोले या घर में कोई और आवाज हो, तो उस समय माइक म्यूट कर लेते हैं। तो अ और ए मिल करके ऐ बोल लेते हैं, क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। कश्चै ऐसा बन जाएगा, कश्चै, और ये को मिलता है कश्चैक प्रिय दर्शन। चैतत है, च है एतत है, चैतत है च और एतत, च में अ और एतत का ए दोनों मिल करके क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है।
तो चैतत। चौ जो है, चौ में अ और एतत का ए, दोनों मिल करके क्या होगा? चैतत। चैतत, ऐ हो जाएगा, चैतत। चैतत। यही स्थिति सदैव, सदा में आ है। मैं कहा था ना, अ कहने से आ का भी बोध होता है। सदा में आ है और एव में ए है, तो आ और ए मिल करके क्या हो जाएगा? सदैव। ऐतत। आ और ऐ। ए मिल करके क्या होगा? आए। ऐ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? सदैव। सदैव हो जाएगा। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि बनेगा क्या। आ और ए दोनों मिल करके कौन सा वर्ण बनेगा, प्रश्न ये है। ऐ ना। ऐ होगा, ठीक। जब हाँ, ऐ हो जाएगा, सदैव। ऐसे ही तत्रैव, ऐसे ही चैव, ऐसे ही तेनैव, तेन एव। हो गया। अब आगे आते हैं, एक शब्द है, इसका उच्चारण कीजिए, क्योंकि मूल रामायणम में ये शब्द आएगा तो वहां भी सहायता मिली। कामम अनवाप्य एव, बोलिए पीछे से। काम अनवाप्य एव। कामम कामम अनवाप्य एव। अनवाप्य एव। और एव। कामम में अनवाप्य को मिला दीजिए। कामो मनवाप्य, मनवाप्य, इतना बोलिए। कामो मनवाप्य। मनवाप्य। काम मन वाप्ये वह। नहीं नहीं, एव नहीं बोलना है अभी। कामो मनवाप्य। काम मन मनवाप्य। वाप्येव। एव काम नहीं मन बोलना है। वाप्य। महोदय, काम मन वाप्य। हाँ, ठीक। अब तीनों को बोलना है। कामो मनवाप्यैव। काम काम मनवाप्य मन वाप्येव। प्येव नहीं, प्यैव। येव। यही काम मन वाप्येव। कामो यही है। मनवाप्यैव। काम काम मन मनवाप्यैव। मनवाप्य। प्रीति बहुत सुंदर बोल गई। और अब अकेले बोलिए, कैलाश बोलिए। काम मन वाप्येव। नहीं हुआ। यैव। अच्छा, काम मन वाप्येव। अरे अलग बोल गए, जब संधि हो जाएगी तब थोड़े वो एव अलग होगा। जी संधि जी। सहित ऐव बोलना है। ऐव। अच्छा, यैव। आइव। काम यही मन हो। वाप्येव। ना, काम देखिए, जिसको मनवाप्यैव। मैंने ये कलर किया अच्छा है, अच्छा इस जी। मुंह काम मन वाप्येव। ना, ए नहीं है, आई यही है, यही। यही। काम मन वाप्यैव। चलिए, भैया आप आपको हमें बोल तोता दीजिए। रटंत कराना पड़ेगा। कैलाश बोल, चिंटू बोलिए, चिंटू। काम मन वाप्य आइव। ना, फिर से बोलिए। काम मन वाप्य आइव। नहीं हुआ। प्रीति आप बोलो। काम मनवाप्यैव। हाँ, कैलाश बंद कर लीजिए, माइक म्यूट हो जाएगी, क्योंकि बाहर से हो सकता है कहीं से आवाज आ जाए, तो आप म्यूट होते चलिए। हाँ, क्या हुआ? काम मनवाप्यैव। काम मनवाप्यैव। नहीं हुआ सीमा। मनीषा। काम मनवाप्यैव। हाँ, सही बोली, एकदम एक्यूरेट। फिर से मनीषा। काम मनवाप्यैव। बस, आपका एकदम सही है, क्लियर है। सारे लोग म्यूट होते रहे। कल मैं इस वीडियो को सुन रहा था, उस पर डाला था फेसबुक पर, इतना बाहर से आवाज आ रही थी, तो वो फिर हम उस वीडियो का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जब जरूरी हो तभी माइक खोलें, अन्यथा माइक को बंद रख लिया करें, तो ज्यादा सुविधा। ये वीडियो सीख देंगे, काम आ जाएगा, कोई सीख लेगा, तो मुझे 2 बार पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो जब जरूरी हो माइक खोल लिया। आपको थोड़ा सा कष्ट होगा,
लेकिन वैसा सिचुएशन घर में हो तो माइक बंद रखना अच्छा है। काम मन वाक्य, ये शुद्ध उच्चारण है, अलग अलग इसको पढ़ते हैं। कामम अनवाप्य एव। प्रस्तुत प्रसंग में इस वीडियो को भी सुनिएगा, यदि सुनिएगा तो यही बार बार रिवीजन कीजिएगा, उच्चारण हो जाएगा। रिकॉर्ड है, दे दूंगा, मांगा कीजिएगा तब दूंगा। मैं हर दिन कहता हूँ मैं ये कर दूंगा, बाद में आपसे मांगते नहीं तो मेरा क्या होता है ना, शेड्यूल बहुत तेज फास्ट भागता है दिन में, तो मैं भूला रखता हूँ हर चीज। जब मांग लेंगे आपका तो आ जाएगा। आपका तो सिर्फ आप ही ऑपरेट कर सकते हैं ना, उसमें मांगेंगे कैसे? यहाँ पर्सनल नहीं, जाके व्यक्तिगत मांगेंगे? व्हाट्सएप कर दीजिए ना। ओके। यहाँ इसीलिए बंद कर दिया कि वो पता नहीं शुभरात्रि शुभ संध्या लिखते और कौन दुर्गा जी और शंकर जी सब यही आग प्रसन्न होते हैं, सब जगह लाके फेंक के चले जाते हैं, तो जो मूल तथ्य है वो खो जाता है। मैं इसको बंद नहीं करना चाह रहा था, ओनली एडमिन नहीं करना चाहता था, क्योंकि शिक्षा अकेले एक तरफ से नहीं होती है, टू वे है। जब तक दोनों तरफ से चर्चा नहीं होगी, बातें नहीं होगी, आप शिक्षित किसी को नहीं कर सकते। लेकिन क्या कितनों बार समझाया कि भैया यहाँ केवल मूल रामायणम की चर्चा करो, शेष चर्चा के लिए पूरी धरती खाली है, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप और बना लो, वहां चर्चा करो। दूसरी चीज है जिस चीज को आप यहाँ दे जा रहे हो, क्योंकि मुझे भी ग्रुप बनाना आता है, आपको भी बनाने आता होगा, नहीं तो मैं बना के दे दूंगा और वहां वो चीज चर्चा कर लो। लेकिन लोग मानते नहीं, पता नहीं क्या क्या चीज रख जाते हैं। अब एक छोटा सा लिंक लिख दिया यदि, और 10 दिन पहले भी लिखा, तो आप वहां ढूंढ लेंगे, वहां क्लिक करके आ जाएंगे। कोई पीपीटी डाला वो आप खोज सकते हैं, लेकिन अनावश्यक चीजें यदि जमा हो जाए फिर तो वो तो पहाड़ हो गया ना, वहां खोजना मुश्किल हो जाता है, उद्देश्यहीन सही हो बात जाता है। है। इसीलिए हम इस चीज के सख्त खिलाफ होते हैं। और आपका कोई एक्टिविटी हो तो समझ में आता है, किसी का कूड़ा उठाया, आप भी नहीं समझ रहे हैं उसमें क्या है, और यहाँ फेंक करके आगे बढ़ गए, तो इस प्रवृत्ति के बहुत सारे लोग होते हैं। ये मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए ओनली एडमिन किया, व्यक्तिगत रूप से आप भेज दिया कीजिएगा। और मेरे पूरे जिंदगी का सिद्धांत है, यदि मैंने आपको मना कर दिया ये नहीं करो और आपने कर दिया, ब्लॉक कर देता हूँ, मैं तत्काल रोकता हूँ किसी को। इसलिए मेरे पास कोई अतिरिक्त सामग्री नहीं आती है। सूचना के मूल स्रोत से जुड़ना चाहिए, सेकेंडरी सोर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और समस्या यह है कि लोग मूल स्रोत से नहीं जुड़ते हैं। जो चीज आप हमें दे रहे हैं वो सही है या नहीं, उसकी जांच परख किए बिना आप भेज दिए। चलिए, कामम अनवाप्य एव, कामम अनवाप्य एव, अ और ए मिल करके ऐ हो जाता है, कामम अनवाप्य एव। अब आते हैं, हाँ, सप्त, सप्त एकेन। सप्त एक संख्या है, एक दो त्रय चत्वारि पंच षड सप्त, सप्त ऋषि, सप्त एकेन, सप्त महर्षयः। ये 7 संख्या हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं मूल रामायणम में, ठीक। यहाँ पर है सप्त एकेन, सप्तैकेन। अब प्रीति अलग अलग पढ़िए, सप्त एकेन। सप्त एकेन। हाँ, अब दोनों साथ में बोलिए। हाँ, सप्तैकेन। सप्तैकेन। हाँ, सप्तैकेन राघवः, सप्तैकेन महेशुणा। तो सप्तैकेन ये हो गया है। सप्त मने समझ रहे हैं क्या होता है? 7। और एकेन का अर्थ क्या होगा? एक से, एक शब्द है, दोनों संख्यावाची शब्द हैं, सप्त एक। और एकेन जो है वह तृतीय विभक्ति में है, तो एकेन हो गया, सप्तैकेन हो गया है, हो गया। तो पूरा मतलब क्या हुआ? सब 7 एक है? नहीं, ये चूंकि एक ही सेंटेंस है, जब श्लोक में जाएंगे तब पूरा अर्थ होगा। सप्तैकेन महेशुणा, माने एक ही धनुष से 7 ही 7 को, ये अर्थ आ सकता है कहीं। वहां एक ही तीर से हो सकता है, वहां धनुष के जगह तीर शब्द आया हो कोई, और तीर से वो 7 उस पेड़ को छेद डाला था, ये भी आया है।
एक ही तीर से 7 वो पैर छेद 7 डाला। पैरों को बिंध डाला था, छेद डाला था। तो वहां पर भी प्रसंग आया होगा, तो वहीं के ये श्लोक हैं। तो जब वो श्लोक पढ़ेंगे तब उसका सही अर्थ वहां पर पता चल जाएगा। सप्तई के न, क्योंकि यहाँ समास है ना। जी गुरुजी, किसी भी शब्द चलिए का यहाँ अर्थ संधि समझते हैं और श्लोक में शब्दार्थ समझेंगे। यहाँ इतना ही समझ लें कि सप्त एकेन, सप्त भी एक संख्यावाची शब्द है, एक भी संख्यावाची शब्द है, और सप्त का तो में अ और एकेन ए दोनों के बीच में वृद्धि ऐ हो करके सप्तई केन ऐसा बन गया। इसको कल तो बता ही दिए थे, कहीं यदि दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग। अब आगे मैं बढ़ लेता हूं 2 मिनट और। चैव पहले भी आ गया है, दोबारा लिख गया है, इस पीपीटी को फिर से मैं ठीक कर दूंगा, एक शब्द घटा दूंगा। तत्रैनम, तत्र एनम है, तत्र का अ और एनम का ए दोनों मिल करके ऐ हो गया तत्रैनम। शरण एकेन, शरेण एकेन, देखिए यहाँ वहां पर क्या था, सप्तई केन था ना, सप्त एकेन, और उसके आगे की पंक्ति है शरण एकेन, शरेण एकेन। तो एकेन शरेण सप्त एकेन, ये पंक्ति वहां होगी। तो शरेण मने तीर होता है, सर मने तीर होता है, और एक का अर्थ होता है एक संख्या, तो एक तीर से ये अर्थ हुआ। एक तीर से, तो शरेण, बोलिए प्रीति, शरेण शरेण एकेन, एकेन, विनय बोलिए, शरेण एकेन और शरेण केन, शरेणैकेन, शरेणे केन। हाँ, शरेणै पर जोर दे देते, एकदम चढ़ के बोलते, अरे हाँ, शरेणैकेन। केन। हाँ सही हो गया। तो संधि पढ़ने से ये फायदा है ना, वहां आपको श्लोक पढ़ने में सुविधा हो जाती है, शब्द बार बार आते हैं। हाँ विनय बोलिए। नहीं तो दूसरे सीमा बोल रहे, सीमा। आवाज नहीं आ रही। सीमा आवाज नहीं आई, अनम्यूट तो हुई लेकिन आवाज नहीं आ रही। चलिए सीमा कहीं व्यस्त होगी, समस्या ये भी है ना, जो साउंड सुन रही है क्लास और कोई काम में लगी होगी, सुबह का समय है ना। नहीं हाँ गुरुदेव, हम सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ तो अब बोलो। आई आवाज। शरेण एकेन, अब दोनों को मिला के बोलो शरेणैकेन, फिर से। शरेणैकेन। नई केन बोल रही है ना, नई केन बोलो, हाँ, न शरेणै ना नई, शरेणई केन। शरेणैकेन। हाँ ऐसा है ना, तुम लोग एकदम एक एक को तोता जैसे रटवाओ तो सही शुद्ध उच्चारण करने लगो। इसीलिए व्याकरण जैसी शिक्षा में अधिक आदमी को आप एक साथ नहीं पढ़ा सकते। उच्चारण के लिए संगीत हुआ, कला हुआ, ये व्याकरण हुआ, ये मांस को नहीं पढ़ाया जा सकता। ध्वनि शास्त्र खास करके जहां आ जाए वहां दिक्कत होती है, वहां पर तो 1 by 1 ही चलेगा। तो इसीलिए अंकुर आप बोलो, आपका सुन लें। सबके बदले हम ही बोल देते। बोल दीजिए। शरेणे केन। हाँ एकदम परफेक्ट, आपको पढ़ाते हैं बहुत खुशी होती प्रीति कि बहुत तेजी में आप कैप्चर कर रही हैं और बहुत सुंदर उच्चारण कर देती हैं, तो थैंक यू। अच्छा है। क्या प्रयास करूं मैं। हाँ तो इतना परफेक्ट हो गया, समझ गए ए और
और ए मिल करके ऐ हो जाता है, और इस ऐ। संधि को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, वृद्धि संधि हो गया। कौन संधि कहते हैं? वृद्धि संधि। हाँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार प्रांत का, तो वहाँ व को ब कहा जाता है, वहाँ के लोग वृद्धि संधि कहते हैं। ये बात हमको आज तक नहीं समझ आई, क्यों व को ब बोलते हैं? वो क्षेत्रीय प्रभाव है भाषाओं का, भाषाओं को अलग, व कोई को कोई व, वहाँ य और को कोई य कोई भी बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ र को, और कोई कोई र को ल बोलता है, जैसे मंदिर को मंदिल बोलता है, पता नहीं क्यों। हाँ तो ये है, बिहार में खासकर होता है ना हिंदी में वृद्धि न लिख करके वृद्धि लिखते हैं, हिंदी में भी। अब चलते हैं, ऐसे ही जैसे ए अ और ए मिल करके ऐ हो रहा था, वैसे ही अहो या आहो पहले और बाद में ऐ हो तो क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। ये दूसरा है, ए और बाद में ऐ, ठीक। ए ऐ ओ औ, इतने वर्ण बचे हुए हैं। तो ए का उदाहरण, उसको सटा दो जरा, आवाज आ रही। ए ऐ ओ औ, बढ़िया सटा दो, वो नहीं, उसको सटा दो। हाँ ठीक। तो ए अ और ऐ मिल करके ऐ हो गया, नो ऐछत नैछत बन गया है। जैसे अ और ए मिल करके ऐ हो रहा था, वैसे ही अ और ऐ मिल करके ऐ हो गया, तो नैछत हो गया। जग्राह ऐन्द्रम है, दोनों अ और ऐ मिल करके ऐ हो गया, जग्राह ऐन्द्रम हो गया। ठीक वैसे ही होगा, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है प्रीति? नहीं, नैछत, यही दो उदाहरण मिले हैं वृद्धि में, अ और ए के बीच में, और अ और ऐ के बीच में। ओ और औ का उदाहरण मुझे नहीं मिला है, मिलेगा यदि कहीं छूट गया होगा तो उस समय बता देंगे। होता है ओ और औ के बीच में भी, अ ओ, अ और ओ हो या अ और औ हो तो भी वृद्धि तो हो, क्या बनेगा? आओ बनेगा, औ बनेगा। ओके ठीक, यहाँ है। पर ऐ का एक ही उदाहरण मिला, दो उदाहरण, नैछत और जग्राहेन्द्रम। तो यहाँ तक की राम कथा हो गई, और आगे वृद्धि संधि के बाद शुरू होगा। यहाँ तो आपने देखा कि पूर्व में एक वर्ण हो अ या आ, और बाद में कहीं अ वर्ण हो रहा है सवर्ण दीर्घ में, और बाद में गुण हो रहा है ई उ री के बीच में, री के बीच में, और वृद्धि है पूर्व में अ हो और बाद में ए ऐ ओ औ, इनमें से कोई भी वर्ण होता है तो वृद्धि होती है। तो दोनों तरफ वर्ण की आवश्यकता देखी हमने, पूर्व और पर, और दोनों मिलकर के एक नया बन जाता है शब्द। वही मैं कह रहा हूं कि अब तक आपने जाना, क्या जाना आप तक? इसी बात को कंक्लूजन में लिखा हूं कि अब तक आपने जाना है दो वर्णों के मेल को क्या जाना? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण मिलते थे ना उसमें, जग्राहो में हो में अ, ऐन्द्रम का ऐ, तो दो वर्ण हुआ अ और ऐ मिल करके ऐ बना, तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और इस प्रकार के कई उदाहरण हमने किन किन संधियों में देखे? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में देख लिया है। यहाँ पर क्या होता था? पूर्व में जग्राह में अ, यह पूर्व का वर्ण हुआ, और पर वर्ण अर्थात बाद का वर्ण हुआ ऐन्द्रम का ऐ। तो पूर्व और पर, इन दोनों वर्णों के स्थान में एक नया वर्ण आ जाता है। क्या आ जाता है? वो वर्ण ऐ आ जाता है। ये हमने देखा है, ठीक। तो दीर्घ संधि हो, गुण संधि हो या वृद्धि संधि हो, इन तीनों संधियों में क्या होता है? दो वर्ण के स्थान में एक वर्ण होता है कि नहीं? कि नहीं होता है? दो वर्ण अब आप के स्थान में, बोलता ही है, हाँ जी, बोला आप बोल रहे तो होता ही है।
हम बोल नहीं रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। अब देखिए, कल भी दिखाए थे, फिर भी दिखा रहे हैं। ये न है और ये अ है। अब ये ऊपर वाला नैछत बता रहा हूं। न में नो और अ है, ठीक, और ऐछत में ऐ है। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा। अब अ है और ऐ है, ठीक। अ और ऐ, इन दोनों को मिला करके क्या बना देते हैं, एक नया वर्ण बना देते हैं। कौन वर्ण नया आ जाता है, ऐ वर्ण आ जाता है। ऐ आ गया तो क्या बन जाता है ऐ वर्ण आने के बाद, नहीं न हो जाता है। नहीं, न हो जाता है। इसको फिर ऐसे करके दिखाता हूं। अ ऐ के जगह पर आ गया ऐ, हो गया। और आगे हम लिख देते हैं ये, ऐसा ही है ना। अब इस नो में ऐ मिल जाएगा। नो में जब ऐ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, नैछत हो जाएगा। अब कोई तो नहीं दिक्कत है, नहीं। यही हो गया है ना। नो में ऐ की मात्रा मिला दीजिए तो नई ऐसा होगा कि नहीं, नो में ऐ मिलेगा तो ये जो ऐ है इसमें मिल जाएगा तो ये नई बन जाएगा, ऐसा। और आगे छत लिख दिया तो हो गया नैछत। तो दो वर्ण हुए कि नहीं, अ और ऐ मिलकर के ऐ बना कि नहीं, एक नया वर्ण ऐ आया कि नहीं आया, आ गया सर, आ गया। आया ना। यही बात मैं समझा रहा था कि दीर्घ हो, गुण हो, वृद्धि हो, इनमें पूर्व और पर, इसको कहते हैं पूर्व वर्ण अ को, और इसको कहते हैं पर वर्ण, ठीक, ऐ को। इसको पहले और इसको बाद में कहते हैं। इन दोनों के जगह पर एक नया वर्ण आ जाता है, दोनों का स्वरूप बदल जाता है और बदल के एक नया स्वरूप आ जाता है अक्षर का, वर्ण का, यही कहने का। लेकिन आगे जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे जो संधि को हम पढ़ेंगे, उस संधि में क्या होता है, आगे के पाठ में हम यण संधि को पढ़ेंगे, अयादि संधि को पढ़ेंगे। इन दोनों संधियों में क्या होगा, पूर्व वाला जो वर्ण होगा, पहले जो वर्ण आएंगे वो उसी वर्ण में परिवर्तन हो करके क्या हो जाएगा, नया व्यंजन वर्ण होगा। हालांकि स्वर युक्त व्यंजन होता है, पहले स्वर वर्ण भी होते हैं, लेकिन मैं ये व्यंजन वर्ण इसीलिए लिखा हूं यण संधि के लिए। ई को य हो जाता है व्यंजन वर्ण, उ को व होता है। यहाँ तो स्वर और स्वर मिल करके स्वर ही हो रहा था ना, लेकिन यहाँ क्या होता है, स्वर वर्ण जो है बदल करके व्यंजन में हो जाता है। ई को य, उ को व, री को र, री को ल हो जाता है, व्यंजन वर्ण हो जाता है। और वहां ए ऐ औ, ए ओ ऐ औ को अय अव आय आप हो जाता है, वो हम आगे करेंगे। और जब हम य व र ल करते हैं तो वहां पर परिवर्तित व्यंजन वर्ण से वो मिल भी जाते हैं। तो ये आज की कक्षा यहीं तक विरमित करते हैं, कल फिर सवेरे ले लेंगे। दरअसल पीपीटी जब तक नहीं बनी होती है तब तक हमें दिक्कत होती पढ़ाने में और आपको समझने में भी। ये एक ऐसी कक्षा है कि इसके लिए हमें पीपीटी जरूरी है। पीपीटी होने से जल्दी आप समझ लेते हैं, और रात में ही डाल भी दिया था इसको बना करके, तो मैं बना चुका हूँ। कल थोड़ा समय मिल गया था रात में। तो ये जो सेंटेंस है इसको रिपीट कर लेंगे कल फिर से हम, और देखेंगे कि यण संधि में कैसे ई उ रिल री को य व र ल आदेश हो जाता है, ई के स्थान में य आ जाता है, उ के स्थान में व। ये पीपीटी हम भेज चुके हैं और इसको आप आसानी से पढ़ करके समझ सकते हैं। उदाहरण भी दिया हूं यहाँ पर। यण संधि का उदाहरण ये हो गया, अयादि संधि का उदाहरण ये आगे दे दिया। अयादि का बहुत कम आया है प्रयोग, लेकिन इसको समझना चाहिए। कभी कभी 2-3 संधियां एक पदों में हो जाती है, आगे मिल सकता है कुछ और, तो इनको समझ लेना चाहिए। यण और अयादि को भी पढ़ लीजिएगा।
बस आज की कक्षा बस यहीं पर स्थगित करते हैं, विरमित करते हैं और आप सभी लोगों को पुनः पुनः सुप्रभातम कहते हुए और कक्षा को यहीं रोकते हैं। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। सब भगवान जी का नाम लेकर के सबको प्रणाम करके आज की कक्षा यहीं करते हैं। और 26 तारीख का काम कैसा हुआ गुरुजी की? एक सेंटेंस। जी 26 तारीख का प्रोग्राम कैसा रहा? 26 जनवरी को। हाँ, वो झांकी निकाला था संस्कृत परेड का और उसका फेसबुक पर डाला भी वीडियो। बहुत अच्छा लगा महोदय, देख करके जो है ना। दरअसल वो दूरदर्शन की ओर से वीडियो अभी मुझे नहीं मिला है, आज प्रयास करता हूँ कि वो वीडियो मुझे मिल जाए वहां का। तो ग्रुप में भेज सकते हैं, बड़ा रहेगा कि छोटा? भेजेंगे। उसमें सबसे पीछे जो है पाणिनि ऋषि लिख रहे हैं उन सूत्रों को, तो वो दिखाया था। आगे वाल्मीकि जी बैठे रामायण की रचना कर रहे हैं, पीछे वो झांकी में सब है। अच्छा। था वो तो चलता रहा 12:30 तक का हिसाब किताब वो रहा। 2 बजे से एक यहाँ संगीत का कार्यक्रम था, ध्रुवा बैंड है भारत में, भोपाल में, जो फ्यूजन गीत होते हैं वैसे संस्कृत को भी गाते हैं, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था लखनऊ में कल। तो उनका कार्यक्रम था, उसके अरेंजमेंट में जुट गया फिर, तो वहां चला गया था। लोक कलाकार काफी आए थे, वो सब भी आए थे। तो ये पहला काम हुआ था संस्कृत में। एक और दिया हूँ, जितने आधुनिक संस्कृत गीतकार हैं, संस्कृत में बहुत सारे आधुनिक गीत लिखे जा रहे हैं। 5 फरवरी को बसंत पंचमी है, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है भारत में। देवी सरस्वती विद्या की देवी हैं और इनकी आराधना करके ही कक्षाएं प्रारंभ होती है। बिहार, बंगाल, इसमें स्कूल भी खुलते हैं सरस्वती पूजा के बाद। सरस्वती वंदना पहले करते हैं। और ये सरस्वती एक ऐसी देवी है जिसकी चर्चा ऋग्वेद से ही आरंभ हो जाती है। वैदिक देवता बहुत सारे थे, उनमें से इंद्र की पूजा नहीं होती। वैदिक देवताओं में से 1-2 ही ऐसे देवता हैं जिसकी पूजा होती है और चर्चा होती है, जिसकी बाद में पौराणिक देवता आ जाते हैं। लेकिन देवी सरस्वती ऐसी है, प्रणो देवी सरस्वती बाजे फिर बाजनीवती, वहां से वो मंगल कामना करते हैं, देवी सरस्वती की स्तुति करते हैं। वैदिक देवता वहां भी सरस्वती, वैदिक ऋषि उनको नमन करते थे, उनकी स्तुति करते थे और आज तक वो सरस्वती देवी नमस्य हैं, उनकी प्रार्थना हम लोग करते आ रहे। तो ऐसे देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन उनकी आराधना हम लोग करते हैं। उसके लिए एक कार्यक्रम किया। आधुनिक संस्कृत जो गीतकार हैं और उन गीतकारों ने जो वाणी वंदना की है, संस्कृत में लिखी है, उसका गायन करवा रहा हूँ। उसको कंपोज करा करके और गाया जाएगा। और भी संस्कृत गीत उस दिन ऑनलाइन सुनने को मिलेगा। 3 बजे से वो भी कार्यक्रम है। कार्यक्रम नए नए भी चलते रहते हैं, पुराने भी लगे रहते हैं, बहुत सारे रचनात्मक काम चलते रहते हैं। अच्छा रहा। यहाँ पे भी होता है मुझे, यहाँ पे भी होता है सरस्वती पूजा, मंदिर में बच्चे जाके करते हैं। अच्छा अच्छा। भारत में तो सरस्वती पूजा सबसे बढ़िया बिहार और बंगाल में होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो बिहार की सीमा से लगा हुआ है, वहाँ कुछ प्रभाव है। शेष जगहों पर सरस्वती पूजा कम है, नहीं है उस एरिया में। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में बहुत पूजा होती है सर। खैर वहां तो होगी ही पूजा। जी तो ठीक है, ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम महोदय। अब व्यक्तिगत बातचीत नहीं होगी, लीव करेंगे, सुबह का समय है।